वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बड़े मेजर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पूछे गए हैं जो कि सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब फिनोल के ये तो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से ये रिएक्शन आपके काउंट होते हैं। तो पहले हम कोल्ब रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, और इसका हम डिटेल मैकेनिज्म यहाँ पे देखेंगे जो आपको एनसीईआरटी में पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें होता क्या है, अगर हम जनरल सा रिएक्शन देखें तो जनरल सा रिएक्शन ये फिनोल से ये सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए मेथड इसको यूज करते हैं। फिनोल आया, अब फिनोल को सबसे पहले हमने NaOH से ट्रीट किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस फिनोल से उसकी एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बनाएगा। फिर अगले स्टेप में पहले इसको कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं और उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं जिससे हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अब बात आई कि सर ये CO2 के साथ यहां पर क्या रिएक्शन हुआ, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो तो PHO नेगेटिव बच्चे एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब वो कि जो कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये जो ऑक्सीजन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से अटैक करेगा कार्बन पे, डबल बॉन्ड चला जाएगा ऊपर, और आप बोल सकते हैं PHO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक है, पहले ये बना, राइट, ये क्लियर है। अब ये इसको बेंजीन रिंग के साथ लिख के देखेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्या हुआ। O के आगे C, या चलो डबल बॉन्ड O इस साइड कर लेते हैं, O नेगेटिव आगे इस तरफ कर लेते हैं, ये बना। यस, अब इसके बाद ये तो सर हम तो कार्बोक्सिल ऑर्थो पे लगाने वाले थे, यहाँ तो आपने O के आगे लगा दिया। यस, तो कुछ गलती की हमने यहाँ पे। यस, हमने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, क्या गलती की है, हमने ऑक्सीजन के थ्रू अटैक नहीं करना था, हमने कार्बन के थ्रू अटैक करना था। अब सर ऐसा क्यों, सर नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के ऊपर है, चलिए इस पर भी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसलिए जो भी, ऐसा नहीं कि देखो जो भी मैं बोलूँ आप उसको ब्लाइंडली मान लो, अपना दिमाग हमेशा ओपन रख के चलना है। नहीं तो क्या होता कि हम एक्टिवली लेक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे कि जो बोला जा रहा है बस हम उसको ब्लाइंडली मान ले रहे हैं बिना अपना दिमाग लगाए, वो थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ये जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे कार्बन पे पहुंचेगा ये, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पे नेगेटिव चार्ज अब कार्बन के ऊपर आ चुका है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? सर कार्बन पे। वाई? वाई? क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के साथ शेयर करने की जो इच्छा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड के पास, ये आ गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये कार्बन अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड पे, समझे? ये हुई यहाँ पे कहानी। तो यहाँ पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H भी तो है इस कार्बन के पास। ठीक है, तो अब यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा बाहर। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे हमने बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल को अंदर किया तो एक को बाहर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये H पॉजिटिव बाहर गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आ गया, और ये O नेगेटिव और ये बना COO नेगेटिव। और आप ऐसा बोलते हो कि चलो अब इसको CO नेगेटिव ही रखते हैं, या ये भी बोलते हो कि सर ये जो H पॉजिटिव था ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, पर अभी आई थिंक इसको CO नेगेटिव भी रखेंगे तब भी काम करेगा। फाइनली आप इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे, एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ये था कोल्ब रिएक्शन। तो फिनोल से सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाने का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेकंड आपको पूछा है रिमर टीमन रिएक्शन। रिमर टीमन के भी दो रिएक्शन होते हैं, एक CHCl3 के साथ और एक CCl4 के साथ, जिसको रिमर टीमन फॉर्माइलेशन और
एक तो हो गया फॉर्माइल ग्रुप, CHO ग्रुप लगेगा वहाँ पे, और कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, दूसरा जो आप जहाँ पर आप CCl4 के साथ करते हो। पर NCERT ने एक ही दिया हुआ है, इसलिए हम एक की ही बात कर लेते हैं अभी। रीमर्टीमन में विल डायरेक्टली स्टिक टू व्हाट इज गिवन इन NCERT। रीमर्टीमन रिएक्शन, देखो अब हमारे पास फिनोल है, इसको सबसे पहले हमने ट्रीट किया CHCl3 प्लस NaOH से, ठीक है। इसमें होता क्या है, होता ये है कि CHCl3 के पास जो H है वो एसिडिक है, तो OH नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लेगा, निकाल लिया, फिर बचा CCl3 नेगेटिव। CCl3 नेगेटिव भी अपना Cl नेगेटिव लूज करके CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है, और ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब फिनोल पे अटैक करता है, समझे। और ये इलेक्ट्रोफाइल जब फिनोल पे अटैक करेगा, उसके बाद कहाँ करेगा अटैक, फिनोल में जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा, एक बार ऑर्थो पे हो जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लें कि आपको मैं ना थोड़ा सा लॉजिक इसका समझा देता हूँ। OH नेगेटिव की प्रेजेंस में यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा, O नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पे O नेगेटिव आया था और फिर वो रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आया था, फिर कार्बन ने आगे अटैक किया, वैसी ही कहानी यहाँ पर भी होगी, यहाँ O नेगेटिव बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन के थ्रू जब अटैक होगा वो होगा अब डाइक्लोरोकार्बिन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा CCl2, समझे। और फिर वहां पे जो H लगा हुआ था वो CCl2 पे ट्रांसफर होके CHCl2 उसको बना देगा, तो ये बन जाता है यहाँ पे CHCl2, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, और इसको फर्दर एक और स्टेप में, अगले स्टेप में फिर से रिएक्शन होगा, तो ये जो दो क्लोरीन है कार्बन के साथ, आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझो, अभी दो क्लोरीन है, OH नेगेटिव क्या करेगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे मान लो, तो Cl का हट के OH लग जाएगा, एक कार्बन पे दो OH होते हैं अनस्टेबल, एक वाटर निकल जाएगा, तो पीछे क्या रह गया, CHO, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा CHO, और यहाँ रहेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब उसको आप अल्टीमेटली एसिडिक मीडियम में डालें, एसिडिक मीडियम में डालने पे यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO बन गया ना ये, ठीक है। सैलिसाइल्डिहाइड, ही हम कॉर्नर पे चले गए, ठीक है, ये हो गया डन। ये आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये ऑर्थो पे अटैक हुआ वैसे ही पैरा पे भी होगा, ठीक है। तो प्लस इसका पैरा आइसोमर भी बनेगा, तो पैरा पोजीशन पे भी वैसे ही CHO ग्रुप लगेगा, डन, क्लियर है ये। तो ये आपका रीमर्टीमन रिएक्शन हुआ। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आते हैं कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन है या अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो दैट इज CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। नेक्स्ट वन देखिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो काफ़ी सिंपल है, हमने हेलोल्केन चैप्टर में भी आई थिंक आराम से पढ़ा हुआ है। SN जब रिएक्शन, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे उस समय पे, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ये इफेक्टिवली एक SN2 रिएक्शन है, ठीक है। SN2 रिएक्शन है किसके बीच में, यहाँ पे आपके पास एक RH होगा अल्काइल हैलाइड विच शुड बी अनहिंडर्ड, ठीक है। तो ये प्रॉबेबली 1 डिग्री और मैक्सिमम 2 डिग्री होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, प्रेफरेबली 1 डिग्री, क्योंकि SN2 रिएक्शन तभी हो पाएगा जब आपका अल्काइल हैलाइड जो है सबस्ट्रेट दैट इज लेस हिंडर्ड या अनहिंडर्ड, इसके साथ हम R-O नेगेटिव, दिस इज आर न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, एक्स को निकालेगा बाहर और एक सिंपल SN2 स्टेप के थ्रू आर के साथ आगे अटैच हो जाएगा ओ आर डैश, ईथर बन गया। ठीक है, आगे Na पॉजिटिव है तो साथ में बाई प्रोडक्ट NaX बन जाएगा। तो बस यही था, RO नेगेटिव को एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना है, RX पे अटैक करना है। ये RX अगर लेस बल्कि हुआ, अनहिंडर्ड हुआ तो SN2 होगा। ये अगर आपका 3 डिग्री हो गया तो फिर यहाँ पे SN2 नहीं होता, फिर एलिमिनेशन हो जाती है, तो उसमें फिर ईथर नहीं बनता, उसमें उल्टा एल्कीन वहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, यही RX अगर आपका 3 डिग्री हेलाइड हो गया गलती से, और आप ये सभी चीज़ वापस से साथ में इसके आपने रिपीट कर दी, तो इट विल बी E2 रिएक्शन और यहाँ पे एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। गॉट इट? क्लियर है ये? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है। तो अगर 3 डिग्री होगा तो ये एज अ बेस काम करके, क्योंकि SN2 3 डिग्री में काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन हो जाएगी। डन। फोर्थ वन, अनसिमेट्रिकल ईथर। व्हाट इफ, सिर्फ एक्सप्लेन ही करना ना कि अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल है। देखो, ईथर के दो आगे ईथर, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर दो डिफरेंट तरह के ग्रुप्स लगे हों उसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इधर भी ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 लूँ, दूसरी तरफ भी CH3 लूँ, तो दैट इज सिमेट्रिकल ईथर। राइट, बट अगर मैं ऑक्सीजन के एक तरफ को मिथाइल ले लेता हूँ और दूसरी तरफ को इथाइल ले लेता हूँ, अब क्या हो गया ये? अब हो गया ये अनसिमेट्रिकल ईथर। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, एक्सप्लेन करने वाला इसमें कुछ था ही नहीं। फाइन, डन।